हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी संपत्तियाँ। अब स्थायी संपत्तियाँ यानी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स आर कवर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट। जब हम यानी बैलेंस शीट को यानी आगे डिस्कस करेंगे तो ये बैलेंस शीट की यानी नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में आती है। तो जब हम यानी बैलेंस शीट को आगे यानी स्टडी करेंगे तो जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो फिक्स्ड एसेट्स जो बैलेंस शीट की नॉन करंट एसेट्स की जो हेडिंग होती है उसमें यानी कवर की जाती है, उसमें शामिल की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड बाय एंटिटी, यानी एंटिटी फिक्स्ड एसेट्स है वो एंटिटी यानी यूज़ करती है टू यानी जनरेट इनकम, यानी इनकम जनरेट करने के लिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अपने यानी सामान्य बिजनेस के दौरान। नोट हेड फॉर सेल, यानी इसका अर्थ होता है कि एंटिटी जो फिक्स्ड एसेट्स है अपने बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करती है, न कि उसको यानी सेल करने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स लाइफ मोर देन 1 ईयर, फिक्स्ड एसेट्स की जो लाइफ होती है वो 1 साल से अधिक होती है, 1 ईयर से अधिक होती है। यदि वो 1 ईयर से कम है तो वो करंट एसेट्स में कवर की जाएगी, और उसकी लाइफ 1 साल से अधिक है तो वो किस में कवर की जाएगी, वो कवर की जाएगी यानी फिक्स्ड एसेट्स में कवर की जाएगी। और जो 1 ईयर की लाइफ है वो फ्रॉम दी बैलेंस शीट डेट से यानी काउंट करेंगे, बैलेंस शीट डेट से चेक किया जाएगा कि फिक्स्ड एसेट्स शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। यदि 1 साल से अधिक लाइफ है तो वो फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग में आएगी, वरना वो किस में चली जाएगी, वो करंट एसेट्स की हेडिंग में चली जाएगी, मींस वो नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में आ जाएगी। नॉन करंट एसेट्स की उसके बाद में उसमें कौन सी हेडिंग आती है, फिक्स्ड एसेट्स, उसमें कवर हो जाएगी। परंतु यदि लाइफ 1 साल से कम है तो वो किस में कवर हो जाएगी, वो नॉन करंट एसेट्स में कवर हो जाएगी। तो एंटिटी फिक्स्ड एसेट्स क्यों खरीदते हैं, कोई भी यानी जैसे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, या कोई कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। ये एंटिटी क्यों खरीदती है, ये इसलिए बाई करती है कि यानी उसको यानी अपने बिजनेस में यूज़ करे, उसको उसके थ्रू यानी प्रोडक्शन करेगी एंटिटी, या सर्विस है वो प्रोवाइड करेगी, और उसके थ्रू यानी एंटिटी है वो क्या कमाती है, यानी इनकम है, लाभ है वो कमाती है। और जब यानी उसकी जैसे कि कोई भी यानी मशीनरी खरीदी है, अब उसकी लाइफ है 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स एंटिटी उसको यानी यूज़ करेगी, गुड्स है वो यानी प्रोडक्ट जो भी यानी प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन करेगी, और उसको यानी प्रोडक्ट जो यानी प्रोडक्शन किया है उसको सेल करके यानी प्रॉफिट कमाएगी। तो 10 साल तक एंटिटी उस मशीनरी को अपने बिजनेस में यूज़ करेगी, और जब यानी 10th ईयर में यूज़ करने के बाद उसको यानी जो एक यानी स्क्रैप हो जाती है, वो मशीन क्या हो जाती है, स्क्रैप हो जाती है, और उसको बेच दिया जाता है 10 साल के बाद में। तो फिर वापस यानी कंपनी और दूसरी मशीन खरीदेगी और फिर वापस वैसे ही यूज़ करेगी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। न कि एंटिटी है कि जो भी यानी फिक्स्ड एसेट्स है उसको सेल करने के पर्पज़ से उसको यानी नहीं खरीदती है। यदि वो यदि एंटिटी फिक्स्ड एसेट्स को यदि खरीदती है और बेचती है तो वो बाद में यानी उसका ट्रेडिंग बिजनेस हो जाता है, ठीक है, वो उसका ट्रेडिंग बिजनेस हो जाता है। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स एंटिटी है वो अपने बिजनेस में यूज़ कर यानी प्रॉफिट है वो जनरेट करती है, इनकम जनरेट करती है, न कि यानी सेल करने के पर्पज़ से उसको खरीदती है। और इसकी जो लाइफ होती है, फिक्स्ड एसेट्स की जो लाइफ होती है वो 1 साल से अधिक होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं फिक्स्ड टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का यानी टाइप क्या होते हैं, एक होती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जिसको मूर्त स्थायी संपत्तियाँ बोलते हैं, जिसको हम यानी देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्चर्स हो गया, तो ये इसके एग्जांपल है यानी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये दूसरा होता है यानी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जो अमूर्त स्थायी संपत्तियाँ होती है जिसको हम यानी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि आपका हो गया यानी पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया। तो ये के किसके एग्जांपल है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के। फिर हम देखते हैं कि फिक्स्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा होता है नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएबल यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स का अर्थ होता है गैर मूल्यह्रास। अब डेप्रिसिएबल को भी आगे हम स्टडी करेंगे। डेप्रिसिएबल
जिसको पर यानी डेप्रिसिएशन है वो लगता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्चर्स हो गया, इन पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे इनकी लाइफ है 10 ईयर्स हो गई, तो जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे, पहले साल यूज़ किया तो उसकी वैल्यू है कम हो जाएगी, दूसरे साल यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो मशीन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। और नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स जैसे कि लैंड हो गया तो उसकी यानी वैल्यू है कभी भी उस पर यानी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है और उसकी वैल्यू कम नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती रहती है। तो ये हो गया। तो यानी टाइप ऑफ फिक्स्ड असेट्स दो टाइप की होगी, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स यानी मूर्त स्थायी संपत्ति, इन टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स अमूर्त स्थायी संपत्ति। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आपका हो गया यानी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये हो गया। और जिसको इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, और आपका गुडविल हो गया। और यानी जो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल। अब इनको आगे हम यानी इन डेप्थ में यानी स्टडी करेंगे। इसके फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या होती है, इनटेंजिबल क्या होती है, डेप्रिसिएबल क्या होती है, नॉन डेप्रिसिएबल क्या होती है, इनके जो एग्जांपल है वो भी देखेंगे। इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि स्थायी संपत्तियां बैलेंस शीट की नॉन करंट असेट्स की हेडिंग में शामिल की जाती है। इसको हमने देखा था कि जो स्थायी संपत्तियां होती है फिक्स्ड असेट्स, वो बैलेंस शीट की नॉन करंट असेट्स की हेडिंग में शामिल की जाती है। स्थायी संपत्तियां एंटिटी अपने सामान्य व्यापार के दौरान इनकम यानी आय उत्पन्न करने के लिए उपयोग करती है, न कि बेचने के लिए, क्योंकि स्थायी संपत्तियां वो एंटिटी अपने बिजनेस में इनकम यानी जनरेट करने के लिए यूज़ करती है, न कि बेचने के लिए। स्थायी संपत्तियों की लाइफ है 1 साल से अधिक होती है। थैंक यू, धन्यवाद।